हेलो दोस्तों, मैकेनिकल ट्रीट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डायमंड पास कटिंग के बारे में, जो कि रोल पास डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप रोलिंग मिल ऑपरेशन से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। डायमंड पास एक प्रकार का रोल पास डिजाइन है जिसमें रोल्स के बीच डायमंड शेप का कटिंग पैटर्न बनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य मटेरियल को सही शेप और साइज में रोल करना होता है। पास डिजाइन तैयार करना, जिसमें हम लोग डायमंड साइज किस साइज का चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं और फिर पास का क्या एंगल होगा, गहराई होगा, चौड़ाई होगा, उसको हम लोग सही से कैलकुलेशन करते हैं। अब हम आपको एक प्रोफाइल हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहे हैं जो डायमंड पास कटिंग के बारे में बताएगा। यहाँ पे जिस प्रोफाइल में आप देख पा रहे हैं कि जो स्मॉल बी है वो स्मॉल बी आपको बताएगा हॉरिजॉन्टल डायगोनल। कहने का मतलब है कि जब हम डायमंड शेप का कटिंग करते हैं तो इसमें दो डायगोनल बनता है, एक बड़ा होता है डायगोनल, एक कम हाइट का डायगोनल होता है। जो हॉरिजॉन्टल डायगोनल है उसको हम बी मानेंगे और एक यहाँ पे एच जो दिखाया है इसको हम वर्टिकल डायगोनल के रूप में मानेंगे, है ना। और यहाँ पे हमको बीटा और फाई दो एंगल दिखा रहा है। यहाँ पे फाई एपेक्स एंगल होता है, ये कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम आपको हिंट दे देंगे इसके बारे में कि कितना कितना इसका एंगल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब प्रोफाइल को देख रहे हैं तो प्रोफाइल में हम देख रहे हैं कि बी हमारा क्या है, तो बी हमारा हॉरिजॉन्टल डायगोनल है इसका डायमंड पास का, और एच हमारा वर्टिकल डायगोनल है डायमंड पास का, और फाई हमारा क्या हो गया, ये हमारा एफएक्स एंगल है, बीटा भी हमारा एंगल है, और ए हमारा क्या है, डायगोनल का साइज है। कहने का मतलब है कि मतलब साइड का साइज है, मतलब, है ना। तो अगर हम यहाँ पे जब ये चीज हमको पहले से अगर पता है तो आसानी से हम क्या करेंगे, उस साइज का पास कटिंग रोल के अंदर कर देंगे। लेकिन हमको अगर पता नहीं है, हमको केवल साइड पता है या डायगोनल पता है, तो हम कैसे इसका वैल्यू पता करेंगे उस चीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कौन सा एक प्रिंसिपल पे काम करता है जो ये बताता है इसके बाद जो बनने वाला पास होगा उसका चौड़ाई हमेशा बराबर होगा इसके पहले का जो पास होगा उसका हाइट के। कहने का मतलब है कि इसके पहले का हाइट अगर 100 mm है तो इसके बाद का जो बनेगा पास उसका चौड़ाई भी 100 mm का होगा। तो हम लोग सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन में, वो हम सबसे पहले ये करेंगे कि इसका एरिया निकालना सीखेंगे। इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, और फिर हम आगे चल करके इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और गारंटी के साथ बोलते हैं कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो इसका जो एरिया है, सबसे पहले हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे। तो डायमंड सेक्शन का जो एरिया होता है वो ए इक्वल टू होगा बी इंटू एच बाई 2। कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायगोनल इंटू वर्टिकल डायगोनल डिवाइडेड बाई 2। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें डायगोनल का क्या आएगा, एरिया पता चल जाएगा। मतलब डायमंड सेक्शन का एरिया हमको पता चल जाएगा कि कितने एरिया का ये बनेगा हमारा डायमंड सेक्शन। अब हम दूसरा जो इसमें जो जरूरत का जो ये है डायमेंशन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो कैसे निकालेंगे। अगर हमको बी निकालने के लिए बताया जाएगा, अगर हमको बोलेगा कि कितना चौड़ाई में इसका ग्रुप काटना है, यानी बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, या फिर आपको जस्ट बता देगा कि अगर हमको 100 mm का साइड का डायगोनल ये बनाना है, डायमंड बनाना है, तो उसका डायगोनल कितना होगा। कहने का मतलब है कि अगर 100 mm साइड का डायमंड आपको दे दिया है तो आप कैसे पता करोगे कि इसका डायगोनल कितना होगा। तो हम यहाँ पे इसका चर्चा करते हैं कि कितना ग्रुप या फिर हम कितना का ग्रुप काटेंगे, वो हम चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ पे दो तरह का डायगोनल बन रहा है, एक बी बन रहा है जिसको हॉरिजॉन्टल डायगोनल कह रहे हैं, एक एच बन रहा है जो इसको हम वर्टिकल डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एच जो निकालेंगे, एच निकालने का फॉर्मूला है बी इंटू 10 बीटा बाई 2। क्या होगा, एच का वैल्यू यानी वर्टिकल डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा निकालने का कि एच का वैल्यू कितना होगा, तो वो होगा हमारा बी 10 बीटा बाई 2। अब यहाँ पे बीटा का क्या वैल्यू है वो भी हम बताएंगे, और बी का क्या है ये एग्जांपल लेकर के हम समझाएंगे। अब हमको अगर
बी का वैल्यू निकालना हो, यानी हॉरिजॉन्टल डायगोनल का वैल्यू अगर निकालना हो तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा h इंटू 10 पाई/2, 10 पाई/2 होगा। क्लियर? कहने का मतलब है कि b का जो वैल्यू हमको निकालना है तो b का वैल्यू हमेशा h मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 पाई/2 से। और अगर हमको बोलेगा हमको ये पता करना है कि जो हम बना रहे हैं डायगोनल डायमंड का पास उसका साइड कितने का होगा, यानी ए का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो ए का वैल्यू हमेशा होगा बी डिवाइडेड बाय 2 साइन 5/2, यानी कि ए का वैल्यू होगा बी को हम डिवाइड कर देंगे 2 साइन 5/2 से। यहाँ पे हम सारा चीज बताएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आर रेडियस का वैल्यू, तो आर हमेशा कितना होगा 0.1 से लेके 0.2h का, मतलब जितना हाइट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से या 0.2 से, तो वो हमारा क्या दे देगा, वो हमारा दे देगा रेडियस का वैल्यू। अब हम यहाँ पे एक चीज और बताने वाले हैं आपको कि कितना सेक्शन के लिए यानी कितना एरिया के लिए कितना फाई का वैल्यू होगा। ये आगे चल करके हम कैलकुलेट करके सिखाएंगे कि कैलकुलेट आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा, हम कैलकुलेट करना सिखा देंगे कि कितना होगा। तो कितना एरिया के लिए कितना फाई का वैल्यू होगा और कितना बीटा का वैल्यू होगा, है ना। तो अगर जब सेक्शन हमारा 3600 से 2400 mm स्क्वायर होगा, कहने का मतलब है कि जब हमारा डायमंड शेप का एरिया 2400 से 3600 के बीच होगा ना, तो हम फाई का वैल्यू 100 लेंगे। तो हमको पता है कि फाई का वैल्यू जब 100 होगा तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज जो होता है 360 डिग्री से 360 डिग्री का होता है। अगर एक 100 है तो आमने सामने 100 200 हो जाएगा, तो जो दो बचेगा वो कितना होगा, दोनों जोड़ने के बाद 160 होना चाहिए, यानी बीटा का वैल्यू 60 होगा, एक 60 होगा और फाई आमने सामने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दूसरा है कि जब वैल्यू हमारा 2400 से 1200 mm के बराबर हो, यानी इनके बीच में, यानी 1200 से 2400 के बीच में जब इसका एरिया आता हो, एरिया कैसे निकालेंगे वो तो पता है हमको, b इंटू h/2 कर देंगे तो हमको एरिया पता चल जाए। जब हमारा एरिया 1200 से 2400 के बीच में आता हो तब हम एपेक्स एंगल यानी फाई का वैल्यू हम 110 रखेंगे, यानी 110 अगर हम लेंगे तो चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 के बराबर होता है। तो एगो 110 है तो आमने सामने 110 220 हो जाएगा, 220 हो जाएगा तो बाकी का 140 का लाएगा, 140 का लाएगा यानी 170 होगा तो दूसरा भी 70 होगा। ठीक उसी तरह अगर जब वैल्यू 400 से 1200 के बीच में होगा तो इसका वैल्यू यानी फाई का वैल्यू हम कितना लेंगे 117 से 120 के बीच में लेंगे। अगर हम मान लेते हैं 120 लेंगे तो एक 120 है तो उसका सामने वाला भी 120 बनेगा, यानी 240। तो 240 को अगर हम 360 में माइनस करते हैं तो हमारा 120 बनेगा। तो 120 क्या होगा, 2 बीटा के बराबर होगा, आमने सामने दोनों बीटा के बराबर आएगा हमारा 120। जब एक बीटा का वैल्यू पता करेंगे तो हमारा 60 आएगा। ठीक उसी तरह जब हमारा सेक्शन 400 से नीचे हो, है ना, तब हम फाई का वैल्यू 128 डिग्री लेते हैं, और 128 डिग्री लेंगे तो बीटा का वैल्यू हमारा कितना आएगा, तो बीटा का वैल्यू हमारा 52 आएगा, क्योंकि 128 256 हो जाएगा और बीटा का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 52। अब हम एक एग्जांपल आपको लेते हैं कि हमको एक डायमंड पास बनाना है जिसका हमें हॉरिजॉन्टल डायमीटर यानी हॉरिजॉन्टल डायगोनल हमको दिया हुआ है कितना 14.365। ये हम वैल्यू कहीं से लिए थे और उसी को एग्जांपल के रूप में ले करके हम आपको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। ये अगर हमारा जब हॉरिजॉन्टल डायगोनल है उसका वैल्यू अगर 14.365 है mm है और हाइट जो है वो 7.006 है, तब इसका एरिया कितना होगा, इसका फाई का वैल्यू कितना होगा, इसका बीटा का वैल्यू कितना होगा, और फिर हम इसको क्रॉस चेक करके देखेंगे क्या ये सही आंसर आ रहा है क्या, और फिर हम लोग ये भी चेक करेंगे कि इसका मतलब साइड का वैल्यू कितना होगा और आर का भी वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो जब हमारा एरिया हम चेक करेंगे तो एरिया इक्वल टू हम बताए थे b इंटू h/2 होता है। तो b का वैल्यू हमारा यहाँ दिया है 14.365 इंटू 7.006 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी सोल्व करते हैं तो हमारा 50.320 आता है, यानी 50.320 mm स्क्वायर आता है। कहने का मतलब है इसका जो वैल्यू है 400 mm स्क्वायर से कम है, और हम क्या बताए कि जब 400 mm स्क्वायर से कम अगर इसका वैल्यू आएगा
तो हमारा फाई का वैल्यू 128 लेना है और बीटा का वैल्यू कितना लेना है, 52 लेना है। जब फाई का वैल्यू 128 है तो फॉर्मूला के हिसाब से हमको 5/2 यूज करना है। तो 5/2 कितना होगा, जब हमारा फाई का वैल्यू 128 है तो 5/2 का वैल्यू होगा 64। उसी तरह अगर बीटा का वैल्यू 52 है तो बीटा बाई 2 का वैल्यू कितना होगा, 26। तो पहला जो हम चेक कर रहे हैं कि एच का वैल्यू हमारा 7.006 आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चेक करके देखते हैं। तो हम जानते हैं कि एच का जो वैल्यू होता है वो B10 बीटा बाई 2 होता है। तो एच इक्वल टू क्या होगा, बी का वैल्यू हम क्या लेंगे 14.365 और 10 बीटा बाई 2, तो 10 का 10 लिखेंगे और बीटा बाई 2 का वैल्यू हम क्या बताए थे 26 लेना है। तो बीटा बाई 2 का 26 हो गया। जब इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो एग्जैक्ट हमारा 7.006 आ रहा है। कहने का मतलब है कि फॉर्मूला हमारा ये बताया कि एच हमेशा जो वर्टिकल डायगोनल है वो हमारा 7.006 का कटेंगे। कब, जब हमारा 26 यानी 64, एक में 26 का डिग्री बनेगा, दूसरे में 26 का बनेगा, यानी 52 का 10 अगर के साथ लेंगे तो आ जा रहा है। ठीक उसी तरह अगर हमको बी निकालना है तो बी निकालने के लिए एच 10 5/2 होता है। तो बी इक्वल टू होगा एच का वैल्यू 7.006 लेंगे इंटू 10 5/2 का वैल्यू हम बताए थे 64, यानी 128 का था 64। जब इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो ये भी एग्जैक्ट आ रहा है कितना 14.365। अब हम एक और कैलकुलेशन करेंगे, वो क्या है, इसका साइड पता करेंगे कि कितना का साइड बनेगा, यानी ए का वैल्यू हम पता करेंगे। तो ए इक्वल टू हम बताए थे बी बाई 2 साइन 5/2। तो बी का वैल्यू हमको पता है कितना है 14.365, 2 का 2 लिखेंगे और साइन 5/2 का मतलब होता है 64। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 7.9 लगभग 8 mm का हमारा क्या आएगा, 8 mm का हमारा आएगा इसका ए का वैल्यू, यानी इसका साइड जो किनारा होगा वो 8 का होगा। अब हम इसको चेक करेंगे, अब हम लोग ये चेक करेंगे कि इसका आर यानी इसका रेडियस कितना होना चाहिए। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि रेडियस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आर का वैल्यू 0.1 से लेकर के 0.2 एच के बराबर होना चाहिए। जब 0.1 एच करेंगे, एच का वैल्यू हमारा कितना है तो 7.006 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7 के करीब का रेडियस होगा, या फिर हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 का रेडियस होगा। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये आपको कैलकुलेट करना सीख गए होंगे कि कैसे हम लोग रेडियस निकालेंगे कि कितने का रेडियस होगा डायगोनल का। जब हम डायमंड पास हम बनाएंगे तो डायमंड पास बनाने के लिए अगर आपको बोलेगा कि 8 mm का साइड, यानी कि डायगोनल का साइड 8 mm होगा, तो उसके लिए बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल डायगोनल कितना होना चाहिए, वर्टिकल डायगोनल कितना होना चाहिए, एपेक्स एंगल कितना होना चाहिए, बीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, रेडियस कितना होना चाहिए, ये आपको समझ में आएगा। इसी तरह का एग्जांपल आप ले करके 8 के जगह पे आप 50 ले लीजिए, 40 ले लीजिए और करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम कैसे पास का डिजाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आप लोग को कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि